अस्सलामु अलैकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़ित्ते में सूरत हाल इस वक्त फिर बड़ी ख़तरनाक है और आप सब जानते ही हैं कि जंग के बादल मंडला रहे हैं। और अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जब से ईरान ने धमकी दी है कि बदला लेगा, अब जिस तरह से इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है ईरान ने कि उनके सबसे बड़े साइंसदान को कत्ल किया है इसराइल ने, तो अब ईरान ने इसका बदला लेना है। तब से अमेरिका ने फुल हाई अलर्ट कर दिया हुआ है अपनी फोर्सेस को सारे इलाके में, और हर तरह की सूरत हाल के लिए कहा है कि तैयार रहें क्योंकि कोई भी हमला हो सकता है। अब अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है। ईरान कह रहा है कि हमने बदला तो लेना है, साथ वो ये वाज़ेह कर रहा है कि हम बड़ा सोच समझ कर बदला लेंगे। और ईरान के सदर ने यह कह दिया है कि हम कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे, कोई बहुत जल्द फ़ैसला नहीं लेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जो दुश्मन है उनको कोई जवाब मिल जाए कि देखिए क्या हुआ है। तो बदला लेना है लेकिन बड़ा कैलकुलेटेड, सोच समझ कर, और ऐसा बदला लेंगे कि जो नज़र भी आएगा और बड़ा नुकसान भी हो दुश्मन को, लेकिन साथ लग रहा है कि ईरान ये चाहता है कि कोई बड़े पैमाने पर जंग ना हो। कुछ इस किस्म के टैक्टिक्स वो अपनाना चाह रहा है। अब इस सूरत हाल में आप देखिए कि पाकिस्तान की ज़रूरत एक दफ़ा फिर पड़ गई है सऊदी अरब को और यूएई को। अब ये ईरान के साथ आप यकीन सोचेंगे कि जी बदला ईरान ने इसराइल से लेना है, तो सऊदी अरब यूएई का क्या लेना देना है, और फिर पाकिस्तान की ज़रूरत किस तरह पड़ गई। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए कि एक तो ये जो हंगामी इजलास हुआ और आईएसआई हेडक्वार्टर्स में, और उसके बारे में रीजनल सिक्योरिटी की बात हुई। इमरान खान साहब वहाँ पर थे, आर्मी चीफ थे, एयर चीफ थे, नेवल चीफ थे, और उसमें जो शख्सियात शामिल हैं उनमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाएं, और ये चीज़ रिपोर्ट भी हो रही है कि रीजनल सिक्योरिटी के मामला, जो रीजनल डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी ख़तरनाक, कि ईरान के सबसे बड़े साइंसदान को कत्ल कर दिया गया, और ये उसी तरह का हमला है जिस तरह कासिम सुलेमानी पर किया गया था, लेकिन वो तो था इराक़ में, तो ईरान के अंदर हमला किया गया है। अब ईरान ने कमज़ोरी इस बारे में नहीं दिखानी, उन्होंने सोच लिया हुआ है। अब जब भी इस तरह का कोई हमला हुआ है दोनों तरफ से, तो उसका बदला लिया गया है। कभी आप देखते हैं किसी जहाज़ को टारगेट किया जाता है, बहरी जहाज़ को, तो फिर उसका रिटेलिएशन सामने आती है। अब सऊदी अरब में कई तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया, तो सऊदी अरब कहता है उसका बदला लेना है। अब सऊदी अरब को ख़तरा ये है कि इसराइल से बदला लेने के चक्कर में ईरान कुछ ऐसा काम कर सकता है जिससे इसराइल के साथ साथ सऊदी अरब को भी नुकसान होगा। मैं मिसाल देता हूँ आपको। यूएई ने ताल्लुकात बहाल कर लिए हुए हैं पूरी तरह से इसराइल के साथ। अब यहाँ पर इसराइल के बहरी जहाज़ भी आना शुरू हो गए हैं, और जो माल बरदार तिजारत है वो भी शुरू हो गई है। हवाई जहाज़ों का तो पहले ही सिलसिला शुरू हो चुका। अब अगर ईरान के पास ऑप्शंस कई हैं। अब यूएई को मसला ये है कि जी ईरान अगर उनको टारगेट करता है तो वो यूएई को भी टारगेट करेगा, उसकी शिप्स भी बीच में आ जाएंगी। इस लिहाज से ख़तरा है यूएई को, तो उसको मदद की ज़रूरत पड़ गई पाकिस्तान के इस मामले में, कि वाहिद मुल्क पाकिस्तान ही ऐसा है, या तुर्की का कह सकते हैं कि जी वो ईरान के साथ बातचीत कर सकता है कि मामलात को बहुत ज़्यादा ख़राब ना किया जाए। अब पाकिस्तान ने अपना देखना है, अपना कौमी मफाद देखना है, और पाकिस्तान पहले भी ये कोशिश कर चुका है कि इस खित्ते में जंग न छिड़े। अफगानिस्तान का मसला पहले ही है, और इमरान खान साहब ये बात कह चुके हैं जब पिछली दफ़ा इतनी ज़्यादा कशीदगी बढ़ी थी, कासिम सुलेमानी वाला वाक़या हुआ था, कि अब खित्ता मज़ीद किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान थोड़ी बहुत कोशिशें, यानी जितनी कर सकता है उतनी कर चुका है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी ना हो। यूएई का मैंने जिक्र कर दिया। अब सऊदी अरब का देखिए। सऊदी अरब मुसलसल इल्ज़ाम लगाता है हूसियों पर कि जी हूसी बागी है, इनके पीछे ईरान है। लेकिन साथ ही रॉयटर्स की खबर है, रॉयटर्स की खबर ये है कि मोहम्मद बिन सलमान तैयार हैं यमन में जंगबंदी के लिए, मगर वो कहते हैं कि बफर जोन एक बनाया जाए। बफर जोन यूं कि एक ऐसा इलाका कुछ किलोमीटर का, यानी बॉर्डर पर, यमन के बॉर्डर के साथ, कि जहाँ पर कोई इंटरनेशनल फोर्स आ जाए तो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं, कि यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ना कोई यहाँ से मिसाइल फायर होगा, ना कोई यहाँ से ड्रोन उड़ेगा, कोई, ताकि हम जंगबंदी कर रहे हैं तो फिर कोई अटैक ना हो, एक हमें यकीन हो कि ये कोई अटैक नहीं करेगा यहाँ से, इस खित्ते में से। तो फिर एक तो अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि यहाँ पर जंगबंदी करे। अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान की फ़ौज बहुत है, और फिर इस खित्ते में अगर कोई फ़ौज जो सबको काबिल कबूल हो सकती है, यमन को भी,
और ईरान को, सऊदी अरब को, हूसियों को, जिस पे सब एग्री कर जाएं तो वो पाकिस्तान की है। देखिए अभी आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान जब जंगबंदी हुई है तो सालिसी का किरदार अदा किया रूस ने, और वहाँ पर अब रूस के ही फौजी आए हैं। जो जंगबंदी हुई है उसका ऐलान हुआ और जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए रूस की ही फौज आई। को बड़ी तादाद में फौज नहीं आ गई उस सारे इलाके में, सिर्फ इतनी कि वो जो नज़र रख सके कि हाँ जी ये कहीं कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा। उन्होंने कोई बरह रास्त कोई लड़ना भी नहीं होता, दोनों तरफ से ये एग्रीमेंट होता है तभी वो फौज आती है। तो वाहिद फौज पाकिस्तान की है कि जिसके बारे में सब लोग एग्री हो जाएंगे। इस लिहाज से भी जो आगे देख रहा है सऊदी अरब कि जी अगर बफर जोन बनाया जाता है जो उनकी शर्त है उस पर अगर कोई पूरा उतर सकता है, उस मामले को देख सकता है तो पाकिस्तानी फ़ौज है। इस लिहाज से आप देखिए कि फिर सऊदी अरब को पाकिस्तानी फ़ौज की ज़रूरत। फिर मैंने यूएई का आपको जिक्र कर दिया। एक और बहुत बड़ा सबूत, एक बहुत बड़ी दलील इस सारे मामले की वो ये है कि एक तरफ ओआईसी का आपने देखा जो इजलास हुआ वज़राए ख़ारजा की सतह का, यही वो इजलास है जो पाकिस्तान बुलाना चाहता था, जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी हम बड़ी कोशिशें करें, नहीं बुलाया जा रहा तो फिर हम कहीं अलग कोई अपना ग्रुप बना लेंगे। वही बात है, यही इजलास पाकिस्तान बुलाना चाहता था और यही जो स्टेटमेंट्स आई हैं इतनी भारत के लिए ख़तरनाक, जिसमें आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ रियासती दहशतगर्दी का कह दिया गया, तमाम इक़दाम जो किए हैं उसको वापस लेने का कहा मकबूजा कश्मीर में, उन लोगों की रिहाई का, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का हवाला देकर के ओआईसी को वहाँ पर आने दिया जाए, ये सब डिमांड्स। फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, वबा में जिस तरह मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश की गई, ये सब कुछ, तो ये सब तो पाकिस्तान चाहता था। एक एक लफ्ज़, ये जो चीज़, कोई इसमें से एक चीज़ भी मिसिंग नहीं है, तमाम के तमाम। ये ज़ाहिर है हमने सबूत भी रखे भारतीय दहशतगर्दी के, वो भी था। और तो फिर ये अब हैरानी है कि ये सब एकदम बदल कैसे गया, ये अचानक क्या हो गया कि एक तरफ सब कह रहे थे, भारत कह रहा था, भारत के मीडिया में बड़े चर्चे थे, देखें जी कश्मीर तो एजेंडे में शामिल नहीं है, कश्मीर को निकाल दिया गया, हत्ता कि फिर पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के तर्जुमान को कहना पड़ा कि जी ये भारतीय प्रोपेगेंडा है, कश्मीर मुस्तकिल हिस्सा है। और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो रेजोल्यूशन आए हैं, जो उसकी लैंग्वेज है, तो ये अचानक क्या हो गया कि सऊदी अरब तो पाकिस्तान से नाराज़ था जी, यूएई जी पाबंदी लगा रहा था, वो भी अभी यकीन दहानी करवा दी कि जल्दी हटा दी जाएगी यूएई पर से, और उसमें पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े कर दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी है कि सऊदी अरब की तरफ से भी आ गया कि मज़ीद रोज़गार के मौके पाकिस्तानियों को दिए जाएंगे, और यूएई की तरफ से भी उम्मीद ये है कि एक तो पाबंदी हटेगी जल्दी और उसके बाद मज़ीद रोज़गार के मौके मिलेंगे। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसने यकसर सारे मामले को तब्दील करके रख दिया कि एक तरफ कहा जा रहा है जी एजेंडे में शामिल नहीं है, और उसके बाद फिर इतनी ज़बरदस्त स्टेटमेंट पाकिस्तान के हक़ में, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक़ में और भारत के ख़िलाफ़ ये आ रही है। तो इसने जो ईरान का बदला है और उसकी ये स्टेटमेंट्स हैं और उसकी जो तैयारी है, उसने बिल्कुल ख़िते की सूरत हाल को बदल दिया है। सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। अभी जो हालिया ब्रीफिंग हुई है उसमें भी ये बात हुई है, और मैंने जिस तरह किया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वहाँ पर होना, तो ये इस चीज़ की दलील है कि ख़ारजा सतह पर इस चीज़ को देखा जा रहा है और किस तरह पाकिस्तान, ये जो अब एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ये जंग का ख़तरा है, इससे हमने किस तरह निमटना है। और उसके लिए जितनी भी रिपोर्ट्स थी, जो ब्रीफिंग देनी थी, ISI ने बताया कि क्या हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, हमारे पास क्या रिपोर्ट्स हैं हमारी एजेंसीज़ की, और हमने फिर आगे क्या लाहिमिल इख्तियार करना है, हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और ये सब सूरत हाल बनी है। और अब ये देखिए कि पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले करता है कि किस तरह से जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको आपस में कशीदगी से बचाया जा सके। तो इसराइल भी हाई अलर्ट है, अमेरिका भी हाई अलर्ट है कि जी ईरान ने अब हमला करना है, बदला लेना है, तो उसके लिए उन्होंने अपना बचाव किस तरह से करना है वो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन सऊदी अरब यूएई को ये है कि जी हमारा बीच में मामला नहीं है, हम बीच में ना आए, और उसके लिए उनको अब पाकिस्तान की ज़रूरत है कि ईरान की तरफ से इस तरह की एक डिप्लोमेसी भी की जाए, एक चीज़। और दूसरा ये मैंने आपको बताया यमन वाला मामला, यूएई के साथ जो तिजारत का इसराइल का चल रहा है, वो वहाँ पर उनको महफूज जगह चाहिए, या ये कि उनको ये एश्योरेंस चाहिए कि वहाँ पर अटैक्स नहीं होंगे। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि डिप्लोमेटिकली चीज़ें होती हैं, सिफारती सतह पर बातें की जाती हैं और फिर पैगाम पहुँचाया जाता है, एश्योरेंसेस दी जाती हैं कि जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो फिर ताकि, वरना आप देख रहे हैं कि पहले ही सऊदी अरब की तेल की कमाई कहाँ चली गई है,
हमले हो चुके हैं अरामको पर, सबसे बड़ी दुनिया की और सऊदी अरब की कंपनी तेल की, तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस होती हैं और उनकी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो सऊदी अरब हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, उसके लिए मईशत सबसे अहम होती है और उसी के लिए यूएई और सऊदी अरब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ही है जो इस तरह की कोई यकीन दहानी में किरदार अदा कर सकता है, ईरान की तरफ से कोई इस तरह की यकीन दहानी में, कि उनको इस तरह से टारगेट नहीं किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।